हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को। अभी तक हमने टोटल 5 लेक्चर्स कर लिए हैं। हर लेक्चर में हमने 2-2 सवाल किए हैं। लेक्चर हम अपना छोटा रख रहे हैं ताकि आपके लिए भी आसानी हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के लेक्चर में भी हर लेक्चर की तरह 2 सवाल हम लोग करेंगे और दोनों सवाल जो है वो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद फिर करेंगे। ठीक है। तो पहला सवाल जो है ये आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको जरा समझते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। कह रहा फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। यानी कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, क्या बच्चों, मान लेते हैं कि AB एक 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है, और कह रहा है कि फ्रॉम पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, इस ये ग्राउंड है, ठीक है, इस ग्राउंड पर एक पॉइंट है, मान लेते हैं P, ठीक है। कह रहा है कि फ्रॉम पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी इस P पॉइंट से इस बिल्डिंग का जो टॉप है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री कह रहा है कि 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है बच्चों। फिर कह रहा है कि ये बात समझ रहे हैं, इसके आगे कह रहा है कि अ फ्लैग होइस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के टॉप पर एक फ्लैग को होस्ट किया गया है। सपोज करें कि वो फ्लैग हमारा है AC, ठीक है। फ्लैग का बॉटम जो है वो A पॉइंट पर होगा जो कि बिल्डिंग का टॉप है, और फ्लैग का टॉप जो है C पॉइंट पर है। तो कह रहा है कि अ फ्लैग होइस्टेड एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग स्टैफ इज 45 डिग्री। ये जो फ्लैग है इसका जो टॉप है P पॉइंट से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है बच्चों 45 डिग्री के बराबर है। कितना है? 45 डिग्री के बराबर है। तो कह रहा है फाइंड लेंथ ऑफ फ्लैग, इस फ्लैग के लेंथ को मैं y कह दे रहा हूं, ठीक है, एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम P पॉइंट से बिल्डिंग की दूरी है लेट अस से x, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले हम लोग ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ABP, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करें बच्चों? इन ट्रायंगल ABP। इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में जो एंगल बन रहा है वो हमारा 30 डिग्री बन रहा है, और हमें दिया क्या है? हमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालने को बोल रहा है। तो परपेंडिकुलर और बेस को यूज करके हम लोग tan थीटा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, tan 30 डिग्री, ये हो जाएगा AB अपॉन PB, राइट बच्चों। अच्छा देखिए, AB जो हमारा है वो 10 मीटर के बराबर है, और जो PB हमारा है वो x के बराबर है, राइट। अब tan 30 की वैल्यू कितनी हो? tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, sin 30 by cos 30, और ये आपका हो जाएगा 10 अपॉन x। तो यहां से आप x को इधर ले जाइए और √3 को इधर लाएंगे तो x आपका हो जाएगा 10√3 मीटर। एक तो ये आपको फाइंड करना था, है ना, डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम P। तो P पॉइंट से इस बिल्डिंग की दूरी जो है वो x डिस्टेंस है, वो आपने कैलकुलेट कर लिया। यहां पर ये आपका पहला आंसर निकल कर आ गया। अब आपको ये y फाइंड करना बच्चों, राइट। तो अब हम लोग जरा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं CBP, ठीक है, इन ट्रायंगल CBP। इस ट्रायंगल में हम लोग tan यूज करेंगे, tan 45 डिग्री, और tan 45 कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर यहां पर है CB डिवाइडेड बाय जो बेस है वो है PB, तो CB अपॉन PB। अब देखिए पूरा C से लेकर B तक जो है वो है y प्लस 10, राइट बच्चों, y प्लस 10 अपॉन PB जो है वो x के बराबर है, और x हमारा 10√3 ऑलरेडी आ चुका है, ऑलराइट।
और tan 45 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? tan 45 की वैल्यू होती है 1 के बराबर। तो अगर मैं 10√3 को इधर भेजूं तो ये हमारा आ जाएगा y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 10√3। क्लियर है? और फिर इस 10 को अगर हम इधर ले आए तो y हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 10√3 माइनस 10। तो y हमारा कितना हो गया बच्चों? 10 आप कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। ये आपने एक तो फाइंड करना था कि फ्लैग की हाइट कितनी, ये भी आपका निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए इस सवाल को आप लोग नोट कर लीजिए। एक सवाल हम लोग इसके बाद और करते हैं। चलिए बच्चों, ये आज का दूसरा और आखिरी सवाल है, इसको जरा देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, यानी कि ये तय बात है कि एक टावर है, उस टावर के टॉप की बात है। तो मैं एक टावर बना देता हूं इस तरीके से। ठीक है, टावर को मैं कहता हूं ए बी। ठीक है, ए इज द टॉप ऑफ टावर, बी इज द फुट ऑफ टावर। ठीक है, तो कह रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूं, इसको मैं बी कह देता हूं। तो कह रहे थे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from base of tower and in same straight line is complementary। तो देखिए ये टावर है, टावर के बेस से मैंने ग्राउंड पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। अब कह रहे हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप को हम देख रहे हैं कहीं से, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं एट डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम बेस। तो मान लीजिए कि एक तो ये 4 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है सी। ठीक है, ये कितना है बच्चों? ये 4 मीटर के बराबर है। और एक दूसरा पॉइंट है वो 9 मीटर की दूरी पर है डी। डी पॉइंट से दूरी कितनी है? 9 मीटर। ठीक है, क्या है बच्चों? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, ये टावर का टॉप है, इससे हम एक 4 मीटर की दूरी पर से एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं, एक 9 मीटर की दूरी पर से एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं। और कह रहे हैं कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर ये एंगल थीटा हुआ तो बच्चों ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री होने का मतलब क्या होगा? दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो वो हमें उसका सम कितना होना चाहिए? 90 के बराबर होना चाहिए। तो 90 माइनस थीटा और थीटा को ऐड करिए, ये प्लस थीटा माइनस थीटा कट जाएगा और आपका 90 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी दोनों एंगल का सम जो है वो 90 डिग्री है। तो एक अगर थीटा हो तो दूसरा जो है वो 90 माइनस थीटा होगा। मान लेते हैं कि इस टावर की जो हाइट है वो y के बराबर है। ठीक है, क्या करें हम लोग? लेट ठीक है बच्चों, हमने क्या माना है? टावर की हाइट को, हमने टावर की हाइट को y मान लिया है। ठीक है, ओके। अब कह रहे हैं कि आपको प्रूफ करना है कि हाइट ऑफ टावर जो है 6 मीटर के बराबर, आपको प्रूफ करना है y 6 के बराबर है। तो जरा देखिए, इसमें पहले ट्रायंगल कंसीडर करता हूं ABC। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में ये y परपेंडिकुलर है, देखिए थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, और 4 मीटर जो है बेस है। तो मैं tan थीटा का इस्तेमाल करता हूं। tan थीटा जो है बच्चों ये हमारा y अपॉन 4 के बराबर हो जाएगा, y अपॉन 4 के बराबर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फिर हम दूसरा ट्रायंगल देखते हैं ABD, ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABD, इसमें एंगल है 90 माइनस थीटा, इसके ऑपोजिट वाला देखिए परपेंडिकुलर दिया हुआ y, और बेस जो पूरा दिया हुआ 9। तो फिर से इसमें आ जाएगा आपका tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन 9। राइट बच्चों, y अपॉन 9 ये हमारा। अच्छा,
अब देखिए आपने पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री में, कि tan 90 माइनस थीटा जो वो cot थीटा के बराबर होता है। तो मैं इसको लिख दे रहा हूं cot थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन 9। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब अगर दोनों इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई करें tan थीटा इंटू कॉट थीटा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और राइट साइड क्या होगा y बाई 4 इंटू y बाई 9, y बाई 4 इंटू y बाई 9। ये हो गया y स्क्वायर अपॉन 9 4 जा 36। अच्छा बच्चों tan इंटू कॉट क्या होता है? tan इंटू कॉट 1 के बराबर। कॉट क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ tan, तो इसकी जगह 1 अपॉन tan लिखेंगे, tan से tan कट जाएगा, यानी कि ये 1 के बराबर हो जाएगा, राइट। tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 के बराबर होता है। तो यहां से देखिए y स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 36, और 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो यहां से y जो है वो आपका आ जाएगा 6 मीटर के बराबर। यही आंसर, यही आपको प्रूफ करना था कि हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी का सवाल था, आखिरी क्वेश्चन था ये एनसीईआरटी का। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे से, और अगले लेक्चर में हम लोग 2 सवाल और करेंगे इसी तरीके के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ढूंढकर। आप लोग अपनी तरफ से भी बच्चों अच्छे क्वेश्चंस, और इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उसको आप लोग कवर कर लिए। सबसे पहले तो आई होप एनसीईआरटी आपने अभी तक कंप्लीट कर ही लिया होगा। ठीक है, चलिए फिर बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, अच्छे से पढ़ाई करिएगा, इसको नोट कर लीजिए, और अगले लेक्चर में 2 क्वेश्चन आप और मिलते हैं। बाय।